क्या आपने कभी वायुमंडल के बारे में पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा है तो आज पढ़कर देखिए। आज के बाद आपको वायुमंडल से रिलेटेड किसी भी अन्य क्लास या किसी भी किताब को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही क्लास में आपको सारे एनसीईआरटी और सारे इन्फॉर्मेशन का निचोड़ बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि वायुमंडल है क्या? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली किसी गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह पृथ्वी की सतह के निकट बनी रहती है। इस वायुमंडल का विस्तार हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। ये परतें हैं, पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल या इसे ताप मंडल भी कहते हैं, पांचवा है बहिर्मंडल। अब एक एक करके हम इनके बारे में सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस क्लास के लास्ट में आप खुद महसूस करेंगे कि आपने बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ आज सीखे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ना ही कभी पढ़ा होगा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है क्या? सबसे पहले ये जानेंगे, फिर इसके बारे में डिटेल्स में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्षोभ मंडल यह सबसे निचला और सघन परत है जो धरातल से लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक देखने को मिलता है और इसमें मौसम की सभी घटनाएं, बादल, बारिश, आंधी, गर्जन, तूफान, ये सब इसी मंडल में होते हैं। यहाँ दो चीज आपको है ना पॉइंट नोट करना है। एक, ये सबसे निचली और सघन परत है। इसका मतलब सघन का मतलब क्या है? सघन का मतलब ये है कि इस मंडल में जो एयर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। और दूसरा ये चीज़ याद करना है आपको कि धरातल से लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक है। तो इसका मतलब क्या है? 8 से और 18 से मतलब क्या हुआ कि भूमध्य रेखा है ना, इक्वेटर पे तो 18 किलोमीटर तक है, इसकी ऊंचाई तक ये देखने को मिलता है। लेकिन जो ध्रुव पर मतलब पोल पे क्या है कि 8 किलोमीटर है। तो इन्हीं दोनों का औसत जब निकालेंगे, 8 और 18 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 13 किलोमीटर तक आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है लगभग। ठीक। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? यह परत क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है और यहाँ के तापमान लगभग स्थिर रहता है। समताप का मतलब ही देख लीजिए समान ताप जहाँ, तो यहाँ का तापमान कैसा रहता है? स्थिर रहता है। और बादल न होने के कारण यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही आदर्श है। इसी परत में ओजोन लेयर पाई जाती है जो अल्ट्रा वायलेट किरणें को आने से रोकती है, पृथ्वी पर आने से। ये अल्ट्रावायलेट किरण कौन सी है? जो पराबैंगनी किरण है उसे। ओजोन परत के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक जो गैस होती है वो रेफ्रिजरेटर मतलब जो एसी से निकलने वाली गैस है, सीएफसी, वो है। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप सोच रहे होंगे कि ये पराबैंगनी किरणें यदि आ ही जाएगी पृथ्वी पे तो क्या नुकसानदायक होगा? बहुत नुकसानदायक होगा। ये किरणें जो होती है हमारी स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे कैंसर होने का, स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। समताप मंडल में एक लास्ट पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मंडल के बारे में पढ़ते हैं, मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल यह तीसरी परत है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान बहुत तेजी से गिरता है और इसकी जो अंतिम छोर है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ का जो तापमान रहता है माइनस का 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो उल्का पिंड जो आप
यहाँ पे देख रहे हैं, उल्का पिंड गिरने से एक झील का निर्माण हुआ था। उस झील का नाम है लोनार झील। ये लोनार झील है कहाँ? ये महाराष्ट्र में है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे और इसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथा है तापमंडल, और ये एक महत्वपूर्ण मंडल है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। रेडियो संचार के लिए उपयोग होने वाली आयन मंडल इसी का हिस्सा है। इसीलिए इस मंडल को आयन मंडल भी कहते हैं, जिसे रेडियो तरंगे पृथ्वी पर वापस लौटती है। रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, मतलब क्या है कि टकरा करके इस मंडल से वापस आती है पृथ्वी पे। तो ये मंडल क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक है। तो इसे भी याद करेंगे। सबसे अंतिम और पांचवा मंडल बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, और इसके गुण इसे अन्य परतों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। ये अक्सर वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच का ट्रांजिशन जोन माना जाता है। आपको पता होगा, जो पृथ्वी से सैटेलाइट भेजा जाता है वो इसी बहिर्मंडल में ही स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार आज आपने देखा कि वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ा, और इसी प्रकार आप अन्य महत्वपूर्ण क्लासे में समय समय पर लाता रहूँगा। इसीलिए आप हमसे जुड़े रहिए, है ना। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।